नमस्कार साथियों, PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9th की जो सोशल साइंस की एनसीईआरटी है उसमें ज्योग्राफी वाले सेक्शन में एक बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया 1। इसमें पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। यहाँ से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या क्या पूछा गया है और क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है, जो एंशियंट सिविलाइजेशन है उनमें से एक है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टीफेसिटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। मतलब पिछले 5 सालों में इस इंडिया ने, जो कि वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन में से एक है, उसने पिछले 5 सालों में बहुत सारे क्षेत्रों में सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है। जैसे इन्होंने बताया, इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, चाहे इंडस्ट्री के फील्ड में हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो या ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, तो इंडिया ने एक रिमार्केबल प्रोग्रेस अचीव की है, बहुत ही मूव्ड फॉरवर्ड हुआ है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री बनाने में जो एक भूमिका निभाई है इंडिया ने, वो सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट है। तो एक्चुअल में इस पैराग्राफ के थ्रू केवल ये बताया जा रहा है कि हम इंडिया के बारे में क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं, क्योंकि इंडिया ने जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है उसको बनाने के लिए एक सिग्निफिकेंट अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और इंडिया ने पिछले 5 सालों में मल्टीफेसेट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया था, एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है, और साथ ही साथ एक एंशियंट सिविलाइजेशन में से एक है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बस एक लाइन टू लाइन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे बस पूछे जाने के चांसेज हैं। वो बस ये बोलेगा कि इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसके बारे में वो टिप्पणी करवाएगा आपसे। तो आपको पता होना चाहिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसकी लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इंडिया को इस पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो ये देखेंगे ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से ऊपर का ये जो एरिया है ये नॉर्दर्न हेमीस्फेयर बोला जाता है, और इसके नीचे का एरिया जो है वो सदर्न हेमीस्फेयर। तो इन्होंने बोला है इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमीस्फेयर। ये ध्यान रखना है आपको, इंडिया कौन से हेमीस्फेयर में लाई करता है एंटायरली, तो नदर्न हेमीस्फेयर इस लाइन से ऊपर है, इसीलिए नदर्न हेमीस्फेयर में लाई करता है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड्स 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड 37.6 डिग्री 37.6 ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये 8.4 आपको ध्यान रखना है, और 37.6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं। तो इंडिया के अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 8.4 नॉर्थ ध्यान रखना है, 37.6 जो है वो नॉर्थ ध्यान रखना है। और अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं तो 97.25 जो है ईस्टर्न साइड है, और 68.7 ईस्टर्न। मतलब ये दोनों नॉर्थ साइड हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है, ये जो है आपका नदर्न हेमीस्फेयर में है, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो नॉर्थ है इस एरिया में, इसीलिए ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। इसी तरीके से ये जो ईस्ट है, इस साइड ईस्ट है पूरा, तो इसीलिए इसके आगे भी ईस्ट लगा हुआ है और इसके आगे भी। तो ये 4 फिगर आपको ध्यान रखने होंगे, 68.7 ईस्ट, 97.25 ईस्ट, ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है 8.4 डिग्री नॉर्थ और 37.6 डिग्री नॉर्थ। डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, जिसे 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसको ध्यान रखना है। और यही अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा की बात करेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ पे आ जाएंगे हम, ठीक है।
डिवाइड्स द कंट्री इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो बिल्कुल सही बात है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये 23.5 डिग्री की लाइन है, 23.5 डिग्री का एक लैटिट्यूड है। तो इसके बारे में हमें बताया गया है कि ये भारत को लगभग 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो यही लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड। तो ये हमारी मेनलैंड है, ये मेनलैंड है। इस मेनलैंड के अगर यहाँ से देखिएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, अगर साउथ ईस्ट की साइड देखेंगे तो अंडमान निकोबार मिलेगा, और अगर अंडमान निकोबार कहाँ पे है, ये बे ऑफ बंगाल में है, और अगर साउथ वेस्ट की साइड देखेंगे तो लक्षद्वीप मिलेगा, ये कहाँ पे है, अरेबियन सी में है। तो यही लाइनें यहाँ पे लिखी गई हैं, ध्यान से देखिएगा। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड lie the Andaman Nicobar in Bay of Bengal and the Lakshadweep Island in the Arabian Sea respectively। डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्शन पे पूछा जा सकता है कि इंडिया के साउथ ईस्टर्न वाले हिस्से में कौन सा जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड है और कौन से सी में है, या कौन से बे ऑफ बंगाल में है, अरेबियन सी में है, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वह पहले भी पूछा जा चुका है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इज इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड इनटू द अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग सुनामी। जब 2004 में सुनामी आई थी तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था, जिसे इंदिरा पॉइंट बोला गया है, ये पूरी तरह सबमर्ज हो गया था। ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन यूनियन का। अब इसके साइज के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर। ये ध्यान रखना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर। ये आप देख रहे हैं, ये इंडिया है, और इंडिया की पोजीशन अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो एरिया वाइज जो है वो 7th नंबर पे है। ठीक है, और टोटल वर्ल्ड के एरिया का 2.4% इंडिया का एरिया है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे टॉप पे रसिया है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चाइना है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। ये ध्यान रखना है, एरिया वाइज जो है वो रैंकिंग है, जिसमें इंडिया कौन से नंबर पे है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू द एरिया, एज पर द एरिया। और इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर है। और अगर इसे वर्ल्ड के एरिया के परसेंटेज में देखेंगे तो 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। इंडिया है जे लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर की है। इंडिया है जो लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ध्यान रखना है। और अगर इसमें बात करेगा टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। ये दोनों फिगर आपको ध्यान रखने हैं। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है, और इंडिया की अगर कोस्ट लाइन की बात करें जिसमें हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इनको भी इंक्लूड कर रहे हैं इंडिया के मेनलैंड में, तो जो कोस्टल लेंथ है वो 7516.6 किलोमीटर है। ध्यान रखना है, डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार। इंडिया इज बाउंडेड बाई ए यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ये नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो इस पूरी की पूरी साइड जो है वो आपका वो हिमालय पर्वत है। ठीक है, उसी के बारे में बताया गया है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, अगर हम बात करें अब 22 डिग्री नॉर्थ का जो लेटीट्यूड 23.5 वाला किसका है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। अगर 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड की बात करें तो फिर क्या होता है, ये जो हिमालय है ये नीचे साउथ की तरफ जैसे जैसे मूव करेंगे ये तो आपके इसमें टेपर होता जाएगा और एक्सटेंड टूवर्ड्स इंडियन ओशियन की तरफ एक्सटेंड करेगा। और भारत मतलब जो इंडियन ओशियन है, जो महासागर है, उसको 2 समुद्रों में बांट देगा, जैसे अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। समझ में आया, मैं आपको क्लियर करता हूँ।
ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये साउथ है, तो इधर पूरा का पूरा जो है हिमालय पर्वत है। जैसे ही 22 डिग्री नॉर्थ की तरफ हम आएंगे, 22 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 22 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो ये टेपर होने लगेगा और इस तरीके से टेपर होगा कि ये पूरा इंडियन ओशियन था, बट ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इधर जो है आपका बे ऑफ बंगाल बच जाएगा और इधर जो है वो अरेबियन सी बचेगा। इसीलिए यहाँ पे अंडमान निकोबार है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो इंडिया की जो मेन लैंड है वो ये एक्चुअली हिमालय का ही हिस्सा है, बट उन्होंने बताया है कि वो चीज़ें क्या होने लगती हैं, टेपर होने लगती हैं, जिससे कि जो इंडियन ओशियन है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। लुक एट द फिगर लुक एट द फिगर 1.3, note that latitudinal and longitudinal extent ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ से आपको एग्जाम में। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का डिफरेंस देखें, जैसे 97.25 जो है उसमें से अगर 68.7 माइनस करेंगे तो 28.55 बचेगा, और ऐसे ही 37.6 में से 8.4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 29.2 मिलेगा। ये दोनों अप्रॉक्स क्या हैं, 30 के इक्वल हैं। तो यही लाइन इन्होंने बोली है कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितने हैं, 30 डिग्री के लगभग हैं। डिस्पाइट दिस फैक्ट, इस फैक्ट के बाद भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये नॉर्थ साउथ है वो कंपैरेटिव जो है वो लंबा है एज कम्पेयर टू ईस्ट वेस्ट। तो यही लाइन इन्होंने बोली है। डिस्पाइट द फैक्ट मतलब दोनों इक्वल डिफरेंस पे हैं 30 डिग्री के, इसके बावजूद भी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट appears टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। सही बात है, जो वर्टिकल वाला है वो ज़्यादा लंबा लग रहा है एज कम्पेयर टू ईस्ट वेस्ट। डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस मिलेंगे, इवन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या करेगा एग्जामिनर आपसे, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट appear टू बी लार्जर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, तो लार्जर नहीं होगा, स्मॉलर होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसको देख लीजिए। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब आप देख सकते हैं ये आपका जो है वो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, ये गुजरात का एरिया है। जब यहाँ से यहाँ का टाइम डिफरेंस देखा गया तो वो कितने घंटे निकल के आता है, 2 घंटे निकल के आता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इन्होंने, भारत सरकार ने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड मेरिडियम ऑफ इंडिया 82.3 डिग्री ईस्ट 30 ईस्ट का जो है वो मिर्ज़ापुर से पास होता हुआ एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन पूरे होल कंट्री के लिए डिसाइड की। क्या, स्टैंडर्ड मेरिडियम ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको ये लाइन दिख रही होगी 82.3 ईस्ट है। ये क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियम। ये क्या है, एक लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये एक लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, ये एक लॉन्गिट्यूड है। क्या है इसका नाम, स्टैंडर्ड मेरिडियम ऑफ इंडिया। ये बनाया क्यों गया था, क्योंकि गुजरात और जो अरुणाचल प्रदेश है इनके बीच में 2 घंटे का टाइम लैग था। इसीलिए टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.3 ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर, ध्यान रखना है मिर्ज़ापुर से पास होती है, इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। देख लीजिए ये उत्तर प्रदेश से पास हो रही है, उत्तर प्रदेश से पास हो रही है। उत्तर प्रदेश में किस एरिया से निकल कर जा रही है, आपके मिर्ज़ापुर से। ध्यान रखना है, डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये मिर्ज़ापुर वाला। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ। ऐसा क्यों होता है, क्या है, वो हम डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे आपसे क्या कर सकता है, यहाँ लैटिट्यूड की जगह लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कर सकता है, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछेगा द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की जगह the longitudinal extent influence the duration of day and night as one move from south to north। ये लाइन आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा। एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि जैसे ये आपका जो है, आप यहाँ पे समझिए, मैं आपको समझाता हूँ एक लाइन। देखिए ये 0 डिग्री की लाइन है, 0 डिग्री की लाइन इसके भी नीचे है, ये 8 डिग्री है, यहाँ पे कहीं होगी। सपोज यहाँ पे मान लेते हैं ये 0 डिग्री की लाइन है, ये इक्वेटर होती है। क्या होती है, इक्वेटर। अब इक्वेटर से जैसे 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 हम ऊपर जा रहे हैं तो सूरज की जो रोशनी है, ध्यान से सुनिएगा, सूरज की जो रोशनी है वो मतलब यहाँ इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी ऐसी होती जाती है सरफेस पे,
मतलब कुछ एंगल पे गिरती है। तो यहाँ पे जो है वो डे और जो नाइट है वो चेंज हो रहे हैं एज कम्पेयर टू जैसे ही हम साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वही चीज़ उन्होंने हमें समझाई है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे जैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे डे और नाइट का जो इन्फ्लुएंस है वो चेंज होता जाता है। क्लियर है। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड यहाँ हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में, और कल हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसमें बचा हुआ जो भी पोर्शन है। ठीक है। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये कि स्वेज कैनाल 1869 में ओपन हुई थी, जिससे कि इंडिया और यूरोप के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर से रिड्यूस हो गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि रसिया का जो एरिया है वो सबसे लार्जेस्ट एरिया है 17.09। ठीक है। और फिर कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया जो है अपना प्यारा भारत 7वें नंबर पे है। ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो है आपका इसका एरिया है, जो वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है। यहाँ से अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है वो एग्जैक्ट लाइन टू लाइन याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में एग्जैक्ट दिखेंगे क्वेश्चन, एग्जैक्ट लाइन टू लाइन, और कई बार अभी भी पूछे गए हैं। ये फैक्ट एकदम याद कर लीजिए। 8.4 डिग्री नॉर्थ, 37.6 डिग्री नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड में आपको ध्यान रखना है 68.7 ईस्ट और 97.25 ईस्ट। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इसका कमेंट करके ज़रूर आंसर बताइए कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये आप मतलब इनका जो डिफरेंस है वो अबाउट मतलब किसके अप्रॉक्स है। मतलब ऑप्शन में दे देता हूँ आपको कि जो आपके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, इनका जो डिफरेंस है वो अबाउट कितने डिग्री के इक्वल है, हाउ मच डिग्री। जैसे ऑप्शन 35 डिग्री, 30 डिग्री, 28 डिग्री और 25 डिग्री। ये आप कमेंट करके मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लाइन टू लाइन क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम में। कल हम पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में, इंडिया का वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।